अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड टाइम्स के एनालिसिस के चौथे लेक्चर में आपका खुशामदीद। तो आज हम देखने वाले हैं बिग टेक्स डिजिटल मोनोपली के जो बिग टेक्नोलॉजी है, कंपनीज़ हैं, उनकी डिजिटल मोनोपली क्या है। तो क्या हम एक डिजिटल कॉलोनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखने की बात यह है, इसे हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं कि जो बिग टेक्स कंपनीज़ हैं उसमें 6 बड़ी कंपनीज़ जो कि हमारे पास एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फ़ाबेट यानी गूगल, अमेज़ॉन मतलब मेटा, फेसबुक, ये सारी जो हैं सिग्निफिकेंट जो हैं कंसर्न है, इनकी ग्लोबल इकोनॉमी में इनका हिस्सा है। अब क्या है जी, मार्केट पावर के बारे में इनका कंपटीशन क्या है। ये मल्टीनेशनल जो हमारे पास कॉरपोरेशंस हैं, इन्होंने डोमिनेट कर लिया है आईसीटी इंडस्ट्री को, मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को। अब ये फर्म जो है इंटायर मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्टली देखते हैं। इंटायर मार्केट को ये कंट्रोल कर रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, लोगों के लिए रूल सेट कर रही हैं, बिजनेसेस एंड समटाइम्स इवन इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है जी, यही सब कुछ कर रही हैं। टुडेज बिग tech companies have expanded by focusing on the growth and scale at all costs under a winner takes it all logic। अब है कि जी विनर टेक्स इट ऑल लॉजिक है इनका, क्योंकि सारी जो आप देख लें कि सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ भी है, वो सब कुछ जो है इन्हीं कंपनीज के अंडर आता है। तो फिर ये विनर है, तो इसलिए ये सब कुछ ले जाएंगे। दे हैव रिलाइड ऑन एंड एक्सप्लॉइटेड नेटवर्क इफेक्ट्स। इन्होंने क्या किया है जी, नेटवर्क इफेक्ट्स का यूज़ किया है इन्होंने। इमेंस डाटा कलेक्शन है इनके पास, और जी कंज्यूमर्स हैं इनके पास। इतना कुछ जब इनके पास है, तो यूज़र्स के पास या कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस नहीं है बल्कि इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के अलावा। तो अब आप देख लें कि डिजिटल मोनोपली है क्या बेसिकली। तो डिजिटल मोनोपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक और कुछ कंपनीज, ठीक है, कंट्रोल अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डिजिटल मार्केट, और ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही पोर्शन इन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक है जी, इससे क्या हो रहा है जी, हमारा कंपटीशन जो है लिमिट हो रहा है। तो मॉडर्न इरा में जो डिजिटल मोनोपली है, ये एक ऐसा सिस्टम है जी जहाँ पे इमेंस पावर है और इन्फ्लुएंस है हैंडफुल ऑफ टेक्नोलॉजी जायंट्स, जिसमें कुछ ही कंपनीज हैं जिनके पास सब कुछ पावर है जी। तो ये कंपनीज के नाम हम पहले भी देख चुके हैं। तो इन्होंने डोमिनेटेड पोजीशंस ले लिए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में डिजिटल इकोनॉमी के। तो जो कॉन्सेप्ट है जी डिजिटल मोनोपली का, तो वो जो है जी गोज़ बियॉन्ड द ट्रेडिशनल मोनोप्लास्टिक प्रैक्टिसेस। तो ये एक उस तरह की मोनोपली तो नहीं है जिस तरह की पहले ट्रेडिशनल मोनोपलीज होती थी कि आप डिफरेंट स्टेट्स पे कब्जा कर लेते थे। तो ये कंपनीज जो हैं लिवरेज डाटा, इन्होंने अपने डाटा को इंक्रीज़ किया। ये एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली एआई के आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉड्यूल्स होते हैं जिनको आप दिन ब दिन अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आपके पास लोगों का डाटा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है कलेक्ट करते रहते हैं। तो दिस पीस एक्सप्लोर द डिजिटल मोनोपली ऑफ बिग टेक। तो जी अब इस पोर्शन में हम यही देख रहे हैं कि बिग टेक जो है किस तरह से जो है ये आपको अपनी पावर मोनोपली की बढ़ा रहे हैं, डिजिटल मोनोपली की। तो इसको देखने के लिए हम इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, अनलाइक ट्रेडिशनल मोनोपलीज के, जो हमारे पास ट्रेडिशनल मोनोपलीज होती थी जिसमें आप देख लें कि जी कंट्रोल होता था फिजिकल गुड्स पे, सर्विसेज पे, तो डिजिटल मोनोपलीज में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, डाटा पे इनका कंट्रोल होता है, यूज़र के एंगेजमेंट पे और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू जो है ये अपनी मोनोपली क्रिएट करते हैं। तो बिग टेक जो है वो मोनोपलिस्टिक स्टेटस अचीव कर चुकी है। किस तरह से, सबसे पहले तो नेटवर्क इफेक्ट्स को आप यूज़ करते हुए देख लेंगे। प्लेटफॉर्म जो है, जैसे हमारे पास फेसबुक हो गया, हमारे पास इंस्टाग्राम हो गई, और तो ये है जी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि बहुत लोग इनका यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से इनके लिए बैरियर बनता है दूसरे कंपटीटर्स के लिए। आप जैसे यूँ देख लेंगे कि पहले जो है जो व्हाट्सएप थी, वो मेटा उसको ऑन नहीं कर रहा था। मेटा बेसिकली फेसबुक वगैरह जिसके अंडर आते हैं वो है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बिकॉज जो व्हाट्सएप था वो एक यूनिक किस्म का प्लेटफॉर्म था, तो उन्होंने क्या किया जी, व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। तो जिसकी वजह से जो न्यू कंपटीटर्स मार्केट में आते हैं, ये उनको इतना ज़्यादा पैसा दे देते हैं कि उनकी अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट्स होती भी है तो ये परचेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से न्यू कंपटीटर्स आप देखिए मार्केट में आ ही नहीं सकते। दीज कंपनीज हैव अचीव मोनोपली और नियर मोनोपली पावर इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। इन्होंने क्या है जी, अपनी जो मुतलका इनकी मार्केट्स हैं उनमें तकरीबन मोनोपली जो है इन्होंने हासिल कर लिया है। उन्होंने अबूज़ किया है अपनी मोनोपली को किस तरह से कि बहुत सारी इंस्टांसेज है इनकी कि डेट्रीमेंट ऑफ स्मॉलर कंपनीज, छोटी कंपनीज का ये इस्तेसाल करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका जो इस्तेसाल है वो रेंज करता है। मार्केट इंटेलिजेंस इनके पास है। ज़ाहिर बात है, जब तमाम लोग इन्हीं का ही प्रोडक्ट यूज़ करें तो तमाम लोगों का डाटा इन्हीं के पास है, तो इसलिए मार्केट का इंटेलिजेंस भी इन्हीं के पास है। कंपटीटर्स का भी है, तो ये अपनी मोनोपली को किस तरह से लिवरेज करें, मतलब कि बढ़ा रहे हैं दूसरे मार्केट सेगमेंट्स में। इनकी मैं आपको एग्जांपल ये दूंगी कि आप देखें, जैसे हमारे पास एप्पल है। एप्पल फर्स्ट टाइम जो है आप देखें कि वो मैकबुक्स बनाता था, कि वो लैपटॉप्स की इंडस्ट्री में आया था। उसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स बनाना शुरू कर दिए। मोबाइल फ़ोन्स के अलावा उन्होंने आईपैड बना लिया, उन्होंने टैब्स बना लिया, उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बना ली, उन्होंने विंडोज़ अपनी बनाना शुरू कर दी, सॉफ्टवेयर तक बना लिया। हालांकि वो एज अ हार्डवेयर कंपनी आया था मार्केट में। तो आप देखें कि उन्होंने दूसरे मार्केट सेगमेंट में भी अपनी मोनोपली जो है क्रिएट कर ली है, फेवरेबल टर्म्स अपने लिए जो है वो उन्होंने बना ली हैं। तो जिसकी वजह से दूसरे कंपटीटर्स को मार्केट में आने का आप देखें कि मौका नहीं मिल रहा। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमारे पास क्या है कि जो कंपनीज हैं, जैसे कि हमारे पास अमेजोन है, हमारे पास गूगल है, ये मैसिव स्केल्स पे ऑपरेट कर रही हैं, तो ये क्या है जी, इनको कॉस्ट अपने रिड्यूस करने चाहिए, ठीक है, स्मॉलर राइवल्स के लिए, ताकि वो भी मार्केट में आ सके। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कैपिटल है इनके पास, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये नई और बेटर टेक्नोलॉजीज में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि इनके लिए क्या होगा कि दूसरे बिजनेसेस के लिए भी इन्हें एडवांटेज क्रिएट करना चाहिए, जो कि अदरवाइज ये अचीव नहीं कर सकते। लेकिन क्या है जी, इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट दिस बिग टेक फर्म्स आर द 6 मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो ये क्या जी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। ये याद रखने की बात इसलिए है क्योंकि आप देखें प्राइवेट सेक्टर जो होता है, सारा पैसा प्राइवेट सेक्टर का होता है, ठीक है जी। कुछ ही वो टैक्स की सूरत में आप देखें गवर्नमेंट को देते हैं, तो अगर गवर्नमेंट का कोई होता है, इतनी बड़ी कंपनी गवर्नमेंट की होती है, तो उससे बेसिकली जाहिर बात है मुल्क को फ़ायदा होता है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस हैं, दे आर द ओनली वंस वर्थ मोर दैन $1 ट्रिलियन, ठीक है जी। इन्हीं 6 कंपनीज़ का आप देखें कि $1 ट्रिलियन जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका शेयर है। और जी ये किस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं जी, डाटा कंट्रोल है हमारे पास, अकोमोडेशन एंड कंट्रोल ऑफ वास्ट अमाउंट्स ऑफ यूज़र डाटा हैज़ एनेबल बेटर मार्केट टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है जी। अब इनके पास आप देखें, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल यूज़र्स जो हैं, तकरीबन आधी दुनिया से ज़्यादा जो है इन्हीं बिग टेक जो कंपनीज़ हैं, इन्हीं के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब कुछ यूज़ करें, तो इनके पास जो है वास्ट अमाउंट है यूज़र्स के डाटा का, जिसकी वजह से इन्हें पता है कि मार्केट में जो है यूज़र्स को क्या चाहिए, और यूज़र्स अपने लिए पर्सनलाइजेशन जो है किस तरह की पसंद करते हैं, फर्दर एंड टचिंग देयर मार्केट पोजीशन। इससे इनकी मार्केट पोजीशन में और बेहतरी आ रही है। अब देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एज है, तो नई जो वैल्यू चेन है उसमें हमारे पास क्या है जी, कंट्रीज़ जो हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डाटा कलेक्ट किया गया है, जैसे कि मेजरली ओन्ड बाय बिग टेक कंपनीज, ठीक है। इसमें यूएस और चाइना है। आप देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से पहले नंबर पर आपके पास यूएसए है, उसके बाद आपके पास चाइना है, लेकिन नियर फ्यूचर चाइना जो है इस मार्केट में यूएसए से भी आगे निकल जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिजाइड्स इनसाइड सर्वर्स इज कंट्रोल्ड बाय दीज कंपनीज, ठीक है जी। अब जो इंटेलिजेंस है, जो आपके पास सर्वर्स हैं मेन जिसमें डाटा स्टोर होता है, आप देखें कि वो जो है सिर्फ यूएसए के हैं और चाइना के हैं। UNCTAD यूनाइटेड नेशंस का जो आप देखें टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा जो है, वो स्टैटिस्टिक शो करता है कि 90% ownership of top 70 platforms in the world is divided between big tech companies based in the US and China। ये जो है आपकी याद रखने की बात है कि पूरी दुनिया का 90% जो शेयर है 70 प्लेटफॉर्म्स का, वो सिर्फ यूएस और चाइना के पास है। दिस इज़ अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर देन वी हैव एवर सीन, कि इससे पहले इतनी ज़्यादा पावर और दौलत किसी के पास नहीं देखी गई। यहाँ तक कि जब दूसरी कॉलोनाइजेशन होती थी उसमें भी इतना नहीं होता था, डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट जगह पे कब्जा किया था। लेकिन अब आप देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज में जो जॉइंट्स हैं वो सिर्फ यूएसए है और आपके पास चाइना है। और क्या है जी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं आपके पास। अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, आप देखें कंटिन्यूस इनोवेशन हो रही है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, एंड अदर टेक्नोलॉजीज अलाउज दीज कंपनीज टू मेंटेन देयर कंपेटिटिव एडवांटेज। अब आप देखें सिर्फ यही कंपनीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले फेसबुक में एआई आया, उसके बाद आप में व्हाट्सएप में एआई आया, आपके पास उसके इंस्टाग्राम में एआई आया। तो देखें यही कंपनीज हैं जो आपको एआई दे रही हैं, मशीन लर्निंग इनकी इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन। तो इस तरह से इनको कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। कम्पिटिटिव एज और एडवांटेज का मतलब ये है कि मार्केट में जो दूसरी कंपनीज हैं उनकी निस्बत आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। इकोसिस्टम लॉक इन, दे हैव क्रिएटेड अ कम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट्स। अब इन्होंने क्या किया जी, अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरकनेक्ट कर दिया। हुआ कैसे, अब आप देखें कि आप जो भी चीज़ है आप फेसबुक पे भी वही देख रहे हैं, टिकटॉक पे भी वही आ रही है, इंस्टाग्राम पे भी वही आ रही है, व्हाट्सएप पे भी वही चीज़ें आ रही है। इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो यूज़र रिलायंट हो जाता है। अब आप देखें कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस नहीं है इनके पास, मतलब एक चीज़ उसी प्लेटफॉर्म पे चल रही है जो कि इन्हीं के अंडर है। तो फिर ये सिंगल प्रोवाइडर है, तो यूज़र, अब आप देखें हमारे अपने मोबाइल्स में हमारे पास फेसबुक उसी कंपनी का, व्हाट्सएप उसी कंपनी का, टिकटॉक वही, हमारे पास इंस्टाग्राम वही, हम ये सारी चीज़ें एक ही दम में यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस पर रिलाय हो चुके हैं। तो ये सारी जो बिग टेक फर्म्स है लिवरेज देयर मोनोपोली पावर इन द मार्केट एंड गेन डोमिनेंस और फेवरेबल टर्म इन अनदर मार्केट। इन्होंने एक मार्केट पे कब्जा किया तो दूसरे में भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल गूगल लिवरेज इस पोजीशन इन एंड्रॉइड मार्केट। गूगल देखें एंड्रॉइड में आया, अब उसने क्या किया, अपना प्ले स्टोर बना दिया उसने। हर एंड्रॉइड मोबाइल में, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, थर्ड पार्टी का है, तो उसमें प्ले स्टोर जनाब किसका चल रहा है, गूगल का। अकाउंट किसका चल रहा है, गूगल का। तो गूगल ने अपनी इस तरह से पोजीशन बढ़ाई है। बाकी अब आप देखें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है या कोई और है, आपके पास आउटलुक है, उनका इतना नहीं है जितना ज़्यादा गूगल का है। ठीक है जी। अब थ्रेट्स क्या हैं डिजिटल मोनोपोलीज के, ये देख लेते हैं। मार्केट पावर एंड कंपटीशन।
डिजिटल मोनोपलीज जो है स्टाइफल कंपटीशन बाय यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन टू फेवर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या कर रहे हैं जी, ये अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एनहांस कर रहे हैं, पोटेंशियल लीडिंग टू लेस इनोवेशन एंड हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर। अब क्या है जी, जब सबको पता है कि ये इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव हो चुके हैं कि कोई और अगर मार्केट में आता है तो उसे कोई पूछता ही नहीं है, तो इससे क्या हुआ है, इनोवेशन खत्म हो गई है, सिर्फ यही लोग जो इनोवेशन कर रहे हैं वो हो रही है। और हायर प्राइसेज हैं कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि हमें जो मर्जी हो, अगर इनके पेड सॉफ्टवेयर हैं कुछ, तो हम यही कुछ लेने पर मजबूर है क्योंकि और कोई है ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। विद मैसिव अमाउंट्स ऑफ यूजर डेटा दिस फर्म विल्ड सिग्निफिकेंट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि तमाम ऑलमोस्ट डेटा यूजर्स का इन्हीं के पास है, तो इनके ऊपर बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इकट्ठे लेके चले, रेजिंग कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। अब क्या है, हमारी प्राइवेसी भी इन्हीं के पास है और डेटा प्रोटेक्शन और जो पोटेंशियल जो है हमारे पास मिसयूज़ भी हो सकता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद क्या है जी, इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। अब अगर सोचने की बात ये है कि इनका सोसाइटी और डेमोक्रेसी पे भी असर है, वो किस तरह से। अब आप देखें, देयर कंट्रोल ओवर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से इनका है, सोशल मीडिया पे है, गिव्स देम कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर पब्लिक डिस्कोर्स। अब इनको लोगों की राय का सब कुछ पता है, अगर कोई पर्सनली बात कर रहा है, कोई पब्लिकली बात कर रहा है, तो इनको पता है, बिकॉज दे आर मॉनिटरिंग, उनकी सर्विलेंस है। इवन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है जी। अब जाहिर बात है, आपको पता है आजकल का डिजिटल दौर है, तो इसमें अगर कोई पॉलिटिकल कंपेन्स चलती भी हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है। तो रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो इस वजह से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है कि आखिर इस पर कौन नज़र रख रहा है। अच्छा जी, अब क्या हम इसको डिजिटल कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं? द कंट्रोल ऑफ डेटा बाय बिग टेक इज लीडिंग टू डिजिटल कॉलोनाइजेशन। जी बिल्कुल, ये डिजिटल कॉलोनाइजेशन की तरफ पहला कदम है जी। इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ अ चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसमें क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी जब इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन का टाइम था, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है कुछ कॉलोनीज प्रोड्यूस करती थी और उनको वहीं रहने दिया जाता था कि वो रॉ मटेरियल वहीं रहें और इंडस्ट्रियलाइज जो है वहीं पर हों। फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो बेची जाती थी, ठीक है जी, दूसरी कॉलोनीज़ को। तो इसी तरह से अब ये डिजिटल वर्जन है कि डिपेंडेंसी हो रही है आजकल के। क्या हो रहा है, कुछ ही कंट्रीज़ हैं, एक दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी डिजिटल चीज़ें बनाई जा रही हैं जी। और ये डिपेंडेंसी एक्यूट है, बहुत ज़्यादा स्फेयर है, क्योंकि हमें भी यही पसंद है, हम भी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने को कतन तैयार नहीं है। बिकॉज द डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड अबाउट यू ओवर मैनी ईयर इज़ नॉट इजीली रिप्लेसेबल विद डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स। अब हम देखें कि जब से आप देखें, सबसे पहला प्लेटफॉर्म आई थिंक फेसबुक है, जो सबसे पहले यूथ के पास आया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये इतने साल से हमारा डाटा इकट्ठा कर रहा है, हम इस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे हम लोग इंसानों के आदी हो जाते हैं या डिफरेंट चीज़ों के आदी हो जाते हैं खाने पीने के, वैसे हम बिग टेक की ऐप्स के आदी हो गए हैं, इनकी चीज़ों के आदी हो गए हैं। तो अब अपने मुल्क की बनी हुई प्रोडक्ट्स हमें जो है वो नहीं हमें फ़ायदा देंगी। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में आज ही व्हाट्सएप बंद की जाए और कोई पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म लाया जाए, जाहिर बात है हम इतने सालों से व्हाट्सएप के यूज़ टू हो गए हैं कि हम प्रॉक्सी लगाएंगे, हम वीपीएन लगाएंगे, लेकिन हम शिफ्ट करेंगे व्हाट्सएप की तरफ, क्योंकि हम डोमेस्टिक अल्टरनेटिव से इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। मैकेनिज्म्स ऑफ डिजिटल कॉलोनाइजेशन, अब इसका प्रोसेस क्या है? बिग टेक डोमिनेंस हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, इसके बड़े ज़्यादा असरात हैं, आगे तक जाने वाले। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल कॉलोनाइजेशन, इसलिए हम इसे डिजिटल कॉलोनाइजेशन कह रहे हैं। इस टर्म से हमें क्या पता चलता है कि ये कंपनीज जो है कंट्रोल अपना इनका है जी, और इन्फ्लुएंस है इनका बहुत सारे सोसाइटी के एस्पेक्ट्स पर, इकोनॉमी पर है, पॉलिटिक्स पे भी इनका अफेक्ट है जी। आकिन टू द वे, आकिन का मतलब होता है एज इट इज, सेम टू सेम, यकसा बराबर। टू द वे कॉलोनियल पावर्स वंस डोमिनेट फॉरेन टेरिटरीज, बिल्कुल इसी तरह से अब आप देखें ना फेसबुक हमारी है, ना व्हाट्सएप हमारी है, ना इंस्टाग्राम हमारी है, ना टिकटॉक हमारी है। टिकटॉक जनाब चाइना की है और बाकी तीनों कंपनीज आपको पता है कि जी वो यूएस की हैं, तो ये हमारी नहीं है। तो एक किस्म से हम डिजिटल कॉलोनाइजेशन में हैं, क्योंकि हम फॉरेन टेरिटरीज से हम डोमिनेटेड हैं टेक्नोलॉजी में। अब ब्रेकिंग अप द बिग टेक्नोलॉजी मोनोपोली पावर एंड एंटायर पावर, ठीक है जी। अब क्या है जी, अब ये इनकी मोनोपोली पावर कैसे तोड़ी जाएगी और किस तरह से इसको देखा जाएगा? बिग टेक्स कंपनी पावर हैज़ रियल कॉन्सिक्वेंसेज, इनके बड़े असल नताइज हैं जी। इन्होंने अनेबल किया है बिग टेक कंपनीज को कि वो डालें इम्पोज कारपोरेट सर्विलियंस, तो इनकी जी निगरानी है जनाब, इनके निगरानी सेट की जाए, क्योंकि सारा डाटा इन्हीं के पास है। सेट अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, तो जी क्या है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी सर्विलेंस रखी हुई है और छोटे बिजनेसेस पर इन्होंने बड़ी बुरे असरात इन्होंने डाले हुए हैं, और इससे रिस्क है जी डेमोक्रेसी को। दैट बिग टेक्स मोनोपोली पावर नीड्स टू बी रीन्ड इन, इसका मतलब ये है कि इनकी जो ये मोनोपोली पावर है इसको हमें लगामे डालने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट टर्म दिस मीन मोर कंट्रोल ओवर मर्जर्स एंड एक्विजिशन,
ये है कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, इफेक्टिव डिलीजेंस लाज के उनको हमें प्रॉपर्ली मॉनिटर करना चाहिए और स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शंस जो है करनी चाहिए कंज्यूमर्स के लिए, वर्कर्स के लिए और स्मॉलर कंपनीज के लिए जो कि जो है डिपेंडेंट हो गई हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, उनके लिए हमें काम करना चाहिए। अच्छा जी, है क्या जी, हाउ एवर टैकलिंग द रूट प्रॉब्लम ओवर द लॉन्ग टर्म विल बी मोर चैलेंजिंग। ठीक है जी, हम कहते हैं कि जी इसका रूट काज हमें नहीं पता, इसको ढूंढने के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। रीनिंग इन बिग टेक्नोलॉजीज पावर्स विल रिक्वायर मोर एम्बिशियस स्ट्रक्चरल सोल्यूशन, इसके लिए हमें कुछ सोल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, और कंपनी की मोनोपोली को ब्रेक डाउन करने के लिए और इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए एड्रेसिंग द चैलेंज। अब इस चैलेंज को हम कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं। एड्रेसिंग द इशू ऑफ डिजिटल मोनोपोलीज एंड देयर कॉलोनाइजिंग इफेक्ट रिक्वायर्स अ मल्टी फेसेटेड अप्रोच। इसके लिए हमें मल्टी फेसेटेड अप्रोच चाहिए जिसमें हमें क्या है जी एंटी ट्रस्ट एक्शंस लेने चाहिए कि गवर्नमेंट्स को जो है ऐसे लाज एनफोर्स करने चाहिए जो इनकी जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उनको ओवरकम करें। मतलब कि हमें ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि आया इन कंपनीज पे हम ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं। इस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा, डिफरेंट कंपनीज आएंगी ताकि कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्डअप हो। ब्रेकिंग अप टेक जायंट्स और इम्पोजिंग रेगुलेशंस, इन पे जब हम रेगुलेशंस लगाएंगे, अपने रूल्स लगाएगी गवर्नमेंट, तो क्या है जी मार्केट पावर में जो है ये एक पोटेंशियल स्ट्रेटजी के तौर पे काम आएगी कि ज़ाहिर बात है सारी शर्तें तो ये मान नहीं सकेंगे, तो इसी वजह से बाकी जो हैं छोटी मोटी कंपनीज वो मानेंगी तो उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस, ठीक है जी, डाटा प्राइवेसी के लिहाज से क्या चीज़ें बनानी है, स्ट्रॉन्गर डाटा प्रोटेक्शन लॉज बनाने हैं हमने, जैसा कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है वो यूरोप में इंप्लीमेंट होती है। तो इससे क्या होता है कि मोर कंट्रोल मिल जाता है यूज़र्स को अपने डाटा पर और इसकी पावर जो है कम हो जाती है। मतलब कि यूज़र्स जो हैं वो अपने डाटा को जो है ज़्यादा मॉनिटर कर सकते हैं बजाय इनके। प्रमोटिंग अल्टरनेटिव, इसके अलावा बाकी इस तरह की और ऐप्स यूज़ करें। सपोर्टिंग एंड डेवलपिंग द अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजीज कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी, ठीक है, इससे इस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू पब्लिक फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एनकरेजिंग ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स, ठीक है जी, इससे फंडिंग दी जाए इसको और ओपन सोर्स जो है इनिशिएटिव्स लिए जाएँ ताकि सब जो है इस काम में आगे आ सके। आगे है जी पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजिटल मोनोपोलीज, उनको बताया जाए कि डिजिटल मोनोपोलीज के क्या इफेक्ट आ सकते हैं और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को अच्छे से पता हो कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है और किस तरह से वो खुद को एम्पावर कर सकते हैं कंज्यूमर और अपनी चॉइसेस बना सकते हैं। बेटर प्रैक्टिसेस उनको मिल सकती हैं टेक्नोलॉजिकल कंपनीज से। ग्लोबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज हैव इंक्रीजिंगली स्क्रूटिनाइज्ड बिग टैक्स एक्शंस। अब क्या है जी, गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ को चाहिए कि वो इनको अच्छे से इनकी जांच पड़ताल करें। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना इनके एक्शंस की। ओवर ग्रोइंग कंसर्न ओवर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस, कि आखिर क्यों कोई इनके कंपटीशन में नहीं आ रहा है, ऐसा ये क्या करें। प्राइवेसी ब्रीचेज, अगर ये किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं तो उसका क्या है जी, टैक्स लगाएं इन पे। ओवरऑल इन्फ्लुएंस इनका कैसे है डेमोक्रेसी और सोसाइटी पे। यूरोपियन यूनियन क्या कर सकती है इस सिलसिले में। यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट, ये हमेशा जो है आगे रही है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लाइक द जनरल डाटा प्रोटेक्शन। अब ये इसी ने ही लगाया है और इसने क्या किया, एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन भी की हैं गूगल, एप्पल और अमेजोन के खिलाफ। द डिजिटल मार्केट्स एक्ट एंड द डिजिटल सर्विस एक्ट आर रिसेंट रेगुलेटरी प्रपोजल्स एम्ड एट कर्बिंग द पावर ऑफ डिजिटल जायंट्स। इन्होंने कुछ इस तरह के जो है एक्ट्स बनाए हैं जिसकी वजह से कर्ब का मतलब होता है काटना, मतलब इनकी पावर को रिड्यूस किया गया, कट किया गया इन एक्ट्स के थ्रू। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है जी, हैज सीन एज अ रिसर्जेंस इन एंटी ट्रस्ट सिक्योरिटी, उन्होंने भी कोई इस तरह की जांच पड़ताल का सिस्टम निकाला है अंडर वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट इसके इदारे हैं जिसके डिफरेंट लॉ हैं जो कि उन्होंने फाइल किए हैं गूगल और फेसबुक के खिलाफ कि वो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के जो है जुर्म में साबित हुए हैं। एफर्ट्स टू ब्रेक अप दीज कंपनीज हैव बीन डिस्कस्ड, इनको तोड़ने की भी एफर्ट्स की जा रही हैं और एंटी ट्रस्ट लॉज को जो है बेटर किया जा रहा है। द नाउसिस ऑफ डिजिटल मार्केट इन 2022 द 5 लार्जेस्ट कंपनीज। अब 2022 में जो ये 5 बड़ी कंपनीज हैं जी, कौन कौन सी, गूगल, मेटा यानी कि फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो है इन्होंने सब ने लॉ सूट्स और इन्वेस्टिगेशन को फेस किया है। चाइना क्या कर रहा है जी इस मद में, चाइना हैज़ टेकन रोबस्ट एक्शन अगेंस्ट टेक जायंट, चाइना ने भी अपने टेक जायंट्स के खिलाफ। आप ये याद रखिएगा कि ये जो अली बाबा और टेंसेंट हैं ये चाइना के टेक जायंट्स हैं, मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये मार्केट डोमिनेंस इनकी थी, तो इन्होंने इस पर एंटी मोनोपोली लॉज लगाए हैं और इंश्योर किया है कि डाटा सिक्योरिटी और कस्टमर्स की प्रोटेक्शन जो है वो बरकरार रहे। सम प्रूडेंट स्टेप टेकन, कुछ जो इंतहाई अशद ज़रूरी स्टेप्स हैं वो क्या लिए जा सकते हैं। ग्लोबल एक्शंस इस असना में हम ले सकते हैं जिसमें डाटा प्राइवेसी और
इसको इंटेंसिफाई किया जाए। इसके बाद जो नुमीरियस इसमें कंट्रीज़ हैं वो प्लान करें कि किसी तरह से जैसे यूरोपियन यूनियन और ये जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन लाज है इस तरह के कुछ वो जो है लाज बनाएं, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ भी देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न एंड एक्शन रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड फ्लो ऑफ डाटा अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है जी। और ताकि जैसे डाटा की ब्रीचेज होती है डिफरेंट बॉर्डर्स पे, उसको भी जो है टैकल किया जाए विद इम्प्लीकेशन फॉर डाटा सोवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब देखें जी, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप देखें कि छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर हर कोई जो है वो इन्हीं की जो है चीज़ें यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप देखें कि ऑडियो लीक्स का मामला आता है, साइफर केस के मामला आते हैं, या फिर कहाँ से सिक्योरिटी ब्रीचेज हो रहे हैं। तो ये जो है दूसरी कंट्रीज़ की भी सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए लाज बनाने चाहिए। कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड रशिया हैव इम्प्लीमेंटेड डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। इन्होंने भी इस तरह के रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट की हैं। इन्होंने डिमांड किया है कि कुछ डाटा सर्टेन टाइप्स का उसको नेशनल बॉर्डर्स तक रखा जाए, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो ना जाए। ओवर 130 कंट्रीज एग्रीड ऑन अ फ्रेमवर्क अंडर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और 130 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, इंश्योर किया है कि जो मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज हैं वो जो है टैक्सेस देंगी ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट का, ताकि बाकी छोटी कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इन रिस्पॉन्स टू द डोमिनेंस ऑफ अमेरिकन एंड चाइनीज़ टेक जाइंट्स। अब क्योंकि चाइनीज़ और अमेरिकन टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्स में जो सेवरल कंट्रीज़ हैं वो प्रमोट कर रही हैं डिजिटल सोवरेनिटी को, कि वो डिजिटली तौर पर अपनी चीज़ें बनाएं और उनकी आवाम वही चीज़ें परचेज़ करे और सपोर्ट करे लोकल कंपटीटर्स को, ठीक है। और हमें भी इस चीज़ को करना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर कोई ऐप बनती है या पाकिस्तान में कुछ, तो हमें वो यूज़ करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इससे हमें डिजिटल सोवरेनिटी मिलेगी कि जो हमारी कंट्री का डाटा है वो हमारी कंट्री में ही रहेगा। फ्रांस एंड अदर कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड और आर रिकंसीडरिंग डिजिटल सर्विसेज टैक्स रेट स्पेसिफिकली एट टेक जाइंट्स। अब फ्रांस वगैरह भी जो है जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं उन पर टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। नेशंस आर इन्वेस्टिंग इन देयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर कोई जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में पैसा लगा रहा है और स्टार्टअप कर रहा है इस तरह के सिस्टम के वो लोकल कंपटीटर्स को आगे लेके आएँ, जिससे वो अल्टरनेटिव्स दें उन सर्विसेज का जो बिग टेक प्रोवाइड कर रही है, ताकि उनकी अपनी कंट्री जो है वो प्रॉस्पर करे, और यही एक अच्छा तरीका है। कंक्लूजन क्या है, डिजिटल मोनोपोली जो है बिग टेक्स की वो रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफिकेंट चैलेंज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ठीक है जी। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल मोनोपोली, और कंपनीज जो हैं वो डाल रही हैं अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमें पता है हर चीज़ पे असर हो रहा है, देयर कॉलोनाइजिंग इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट्स कंपटीशन, और ये क्या है, इसका इम्पैक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, प्राइवेसी पे, पब्लिक डिस्कोर्स पे, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ज़ाहिर बात है सिर्फ कुछ कंपनीज़ को ही डिजिटल चीज़ों का मुनाफा जा रहा है, कुछ कंट्रीज़ को और बाकियों को नहीं मिल रहा। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स कंप्रीहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि हम फ्रेमवर्क बनाएं, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो, पब्लिक अवेयरनेस हो, प्रोटेक्टिव स्टेप्स लें हम इनकी जो है डिजिटल मोनोपोलीज को कट करने के लिए। वी कैन फॉस्टर अ मोर इक्विटेबल एंड कम्पिटिटिव डिजिटल लैंडस्केप एंड बेनिफिट द सोसाइटी एज अ होल, और हम हर जगह जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खोलें ताकि सोसाइटी को फ़ायदा हो। अब राना फोरोहार क्या कहते हैं, वो कहते हैं बट द बिग टेक इज़ंट जस्ट एन इकोनॉमिक एंड बिजनेस इशू। ये इकोनॉमिक और बिजनेस इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल और कॉग्निटिव इम्प्लीकेशंस भी रखता है। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि अक्सर कंट्रीज़ की फ़ौज की और ममालिक की जो इन्फॉर्मेशन डिजिटल लीक होती है। इसी तरह से किसी ने कहा था कि अब जो तीसरी आलमी जंग होगी वो जो है जी हथियारों से नहीं होगी, इन चीज़ों से नहीं होगी, वो होगी तो टेक्नोलॉजी की जंग होगी, टेक्नोलॉजी की बेस पे जंग होगी। एक दूसरे का डाटा जो है इस तरह से चुराया जाएगा, तो अगली जंग अगर हुई तो वो टेक्नोलॉजी की बेस पे होगी, जो कि आजकल चल रही है। और आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में आगाह करें कि हम वीडियो को डिटेल में किया करें या फिर जल्दी जल्दी इसको गुजारें और सिर्फ टॉपिक्स देखें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।